सो हाय एवरीवन, दिस इज योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो पिछली क्लास में हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स से। तो सर सबसे पहले राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट्स मतलब क्या होता है? तो राइट्स का मतलब होता है हक। तो कंज्यूमर राइट्स क्या करते? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते फ्रॉम बीइंग चीटेड। सर चीट तो उसने किया था हमारे साथ में, हमारे बाबू सोना कुच्चू पुच्चू को कुच्चू कुच्चू करके, अरे इकड़े लक्ष्य दे चल। तो क्या होता है, कंज्यूमर के साथ में अलग अलग लेवल पे चीटिंग हो सकती। सबसे पहले जहां माल बने वो मैन्युफैक्चरर चीटिंग कर सकता, जो वो माल रखे वो शॉपकीपर भी चीटिंग कर सकता, या जो वो माल कंज्यूमर को चिपका है वो सेल्समैन भी तो चीटिंग कर सकता ना। तो कंज्यूमर राइट्स क्या करते? ये सारे ही चीटर लोगों से कंज्यूमर को बताते। मतलब कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड। किससे किससे? जहां माल बने वो मैन्युफैक्चरर, जहां माल रखा जाए वो शॉपकीपर, या वहां जहां आपको माल चिपकाया जाए वो सेल्समैन। एक चीज आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से याद रखना कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, कौन सा डे? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड वर्ल्ड ये चीज पे फोकस रखना आप। ये 15 मार्च को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डे, इसीलिए इसको इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे भी बोलते हैं। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माय कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माय वीडियोस, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है, फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। तो अब हम हर बार की तरह चीज़ों को टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ताकि अंदर का कंटेंट भी अच्छे से याद कर पाए। तो इसमें हर बार की तरह हमारा सबसे पहला जो कॉलम होगा वो डायरेक्टली पॉइंट से लिंक्ड होगा, और ये कॉलम क्या बोलता है कि व्हाट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला राइट कौन सा है सर? राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। तो ये राइट क्या बोलता है? ये राइट बोलता है, देख बिजनेस वाले, भले ही धंधा तेरा है पर पर्यावरण तो सबका है ना बॉस। क्या बोलता? कि भले ही धंधा तेरा है पर पर्यावरण तो सबका है ना बॉस। अगर तूने इसमें पोल्यूशन करने की कोशिश की तो तेरे अगेंस्ट एक्शन जरूर लिया जाएगा। ऐसा क्यों? तो क्योंकि देखो यार, सबका हक बनता है कि वो बिल्कुल हेल्दी और क्लीन एनवायरमेंट में रहे। और वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, वो फ्यूचर व्यू से भी देखते हैं सारी चीज़ों को। तो आप देखते हैं पॉइंट क्या बोलता। ये पॉइंट बोलता, कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शन अगेंस्ट द पोल्यूशन कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट है सर। ऐसा क्यों? तो क्योंकि ऑल द कंज्यूमर्स, सभी लोगों का हक बनता है टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट, आज भी और फ्यूचर में भी, इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो। क्लियर है? समझ गए सर। अब दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है सर? राइट टू एजुकेशन। ये वाला पॉइंट क्या बोलता? कि कंज्यूमर को उसके राइट के बारे में पता हो, ये भी उसका राइट है। क्या बोला सर आपने? कि कंज्यूमर को उसके राइट के बारे में पता हो, ये भी उसका राइट है। जिससे क्या होगी सर? एक अलग प्रकार की अवेयरनेस क्रिएट होती। और जब भी लोग अवेयर रहते तो वो समझदारी भरे डिसीजंस लेते। समझदारी मतलब रैशनल चॉइसेस। अब इतनी सब चीज़ें अच्छी चल रही तो वो ऑटोमेटिकली सरकार का प्रायोरिटी कंसर्न बन जाता। तो ये राइट क्या बोलता? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि एवरी कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि दिस राइट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड अवेयर कंज्यूमर मेक्स रैशनल चॉइसेस, दस इट बिकम्स अ प्रियोरिटी कंसर्न। क्लियर है? क्लियर है सर। अब अगला राइट कौन सा है हमारा? अगला राइट है राइट टू बी हर्ड। ये राइट क्या बोलता सर? भले ही वो आपकी सुने ना सुने, पर कंज्यूमर फोरम आपकी जरूर सुनेगा। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए आपकी कंप्लेंट वहां तक पहुंचाने की। क्या बोलता सर? कि कंज्यूमर फोरम आपकी जरूर सुनेगा, सिर्फ आप में हिम्मत होनी चाहिए आपकी कंप्लेंट वहां तक ले जाने की। अब सर जमाना ही ऑनलाइन है, तो आप कंप्लेंट भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। राइट, राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट्स टू अ कंज्यूमर फोरम। और क्योंकि ऑनलाइन जमाना है तो कंप्लेंट भी ऑनलाइन फाइल की जा सकती। मतलब कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट्स थ्रू पोर्टल्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। क्लियर है? क्लियर है सर। अब अगला वाला हमारा पॉइंट कौन सा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला राइट क्या बोलता? देख बिजनेस वाले, अगर तू कोई भी गुड्स या सर्विसेज दे रहा तो उसके बारे में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए? एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। मतलब उसकी प्राइस क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन जो एडिक्वेट हो। अब एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देनी क्यों है? ताकि हम सेलेक्ट कर सके एकदम करेक्ट गुड्स और सर्विसेज। तो वही बोलता, क्या बोलता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि दिस राइट ऑल्सो इनेबल्स द कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट। क्योंकि इन्फॉर्मेशन होगी तो करेक्ट प्रोडक्ट ले पाएंगे, अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या करोगे बॉस? क्लियर है? क्लियर है सर। अब राइट टू चूज, ये वाले पॉइंट को तो इंडियन फैमिलीज ने मजाक ही बना रखा सर। जब शादी का टाइम आता तो वो बोलते बेटा तुझे पूरी फ्रीडम है, तू अपने मन से चूज कर, बुआ वाली पसंद से या मासी वाली पसंद से। सर चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। ये राइट क्या बोलता सर कि कंज्यूमर को पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि वो कोई भी आर्टिकल उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो उसकी पसंद के हिसाब से या जो उसकी परचेसिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से चूज कर सके। अब क्योंकि सर पूरा फ्रीडम देना है तो ये जो कंसेप्ट है ये फ्री मार्केट के कंसेप्ट का है। अब फ्रीडम देना है मतलब सर सेलर तो कंपेल कर ही नहीं पाएगा ना कि कंज्यूमर की भाई तू ये ही प्रोडक्ट ले। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये क्या बोलता, कंज्यूमर शुड बी गिवन फुल फ्रीडम टू सेलेक्ट एन आर्टिकल एज पर हिज रिक्वायरमेंट, उसको क्या जरूरत है, एज पर हिज लाइकिंग, उसको क्या पसंद है, एज पर हिज परचेसिंग कैपेसिटी, उसको कितना पैसा देना है। क्यों? तो सर ये दहेज चलो आगे। मतलब रिलेटेड टू अ कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट एज सेलर कैनॉट कंपेल कंज्यूमर टू बाय एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब अगला पॉइंट कौन सा है सर? राइट टू सेफ्टी। तो क्या बोलती, तो ये राइट टू सेफ्टी बोलता कि कंज्यूमर की फुल सेफ्टी और प्रोटेक्शन ली जानी चाहिए। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट किए जिसके हिसाब से कुछ मार्क्स लाए, जैसे एजी मार्क्स, आईएसआई, बीएसआई और हॉलमार्क। तो जब कोई प्रोडक्ट वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करता तभी उसे मार्क्स मिलते, तो अल्टीमेटली हमारा कंज्यूमर सेफ हो जाता। तो कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन सब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एजी मार्क, आईएसआई, बीएसआई, हॉल मार्क्स और बाकी की चीज़ें। क्लियर है? क्लियर है सर। अब अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? तो अगला पॉइंट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये तो सर हमने कल ही पढ़ा था, कुकर्म जो बिजनेसमैन करते, तो वो कुकर्म की लिस्ट पूरी नहीं हुई, यहाँ वो और कंटिन्यू होगी। तो कंज्यूमर्स का हक बनता है कि उन्हें बचाया जाए ऐसे बिजनेसमैन से। तो क्या क्या करते सर? तो वो ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि काला बाजारी। ये आपने बहुत बार सुना होगा जब कांदे के प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ जाते। उसके बाद में फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स, मतलब 1 किलो के माप में 900 ग्राम ही भर के देगा। और अडल्ट्रेशन के बारे में तो आपको क्या ही बताना, पूरी दुनिया ही इससे परेशान है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये राइट क्या बोलता, ऑल द कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड ब्लैक मार्केटिंग, फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स एंड अडल्ट्रेशन एटसेट्रा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब पॉइंट नंबर 8, राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। तो ये वाला राइट क्या बोलता है कि सर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते ऐसे गुड्स की जो हजार्डस हो हेल्थ के लिए, कंज्यूमर के, जो कुछ डेंजर करे उसकी लाइफ के लिए, या डुप्लीकेट हो, स्पूरियस हो। तो सर कायदे से तो ये वाला पॉइंट राइट अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ स्पूरियस गुड्स होना चाहिए था, पर क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स दिया तो मैंने भी वैसा ले लिया। आप भी एग्जाम में वैसा ही लिखना। इसका अगर आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूँ तो किंगफिशर। तो जो लोगों को नहीं पता है ब्रांड किस चीज़ का है, ये इस चीज़ का ब्रांड है। तो कभी इस ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं की, उसने सिर्फ अपने लाइफस्टाइल की एडवर्टाइजमेंट की। क्लियर है? क्लियर है सर। तो आप एग्जाम में यही पॉइंट लिखना अच्छे से, मार्केटिंग वाला सिर्फ आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। तो दिस राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू द हेल्थ एंड स्पूरियस एंड पोस्ट डेंजर टू द लाइफ ऑफ द कंज्यूमर। करेक्ट है? ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9, राइट टू रिप्रेजेंट। तो ये राइट क्या बोलता सर कि चाहे तू इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या कंज्यूमर ग्रुप के साथ में हो, तू कंज्यूमर इंटरेस्ट को कंज्यूमर के फोरम के सामने रिप्रेजेंट कर सकता। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आदमी इसको रिप्रेजेंट करे वो एक प्रोफेशनल एडवोकेट हो, यानी कि वकील हो। तो क्या बोलता है राइट सर, दिस राइट एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल और अ कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। और ये कौन कर सकता? तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सच अ पर्सन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट। क्लियर है? क्लियर है सर। अगला पॉइंट क्या है? राइट टू रिड्रेस। रिड्रेस करना मतलब भरपाई करके देना। तो एक पॉइंट क्या बोलता, देख कंज्यूमर, अगर तुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला या पुअर सर्विस मिली तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है बिजनेस वाले को, सबसे पहले उससे रिपेयर करके मांगना। अगर वो रिपेयर ना कर पाए तो पीस टू पीस रिप्लेसमेंट मांग लेना। अगर वो रिप्लेस भी ना कर पाए, रिपेयर भी ना कर पाए, तो पैसे थोड़ी छोड़ने हैं हमने, उससे कंपनसेशन तो लेना ही है। तो क्या बोलता है एक्ट, दिस राइट इनेबल्स द कंज्यूमर टू डिमांड, सबसे पहले रिपेयर करवा ले, ना हो पाए तो रिप्लेस करवा ले, दोनों ना हो पाए तो पैसे वापस ले ले, यानी कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड पुअर सर्विस। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक 3 टायर क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। बाप रे सर, इतना बड़ा नाम, सिर्फ नाम ही बड़ा है, कंसेप्ट एक्चुअली इजी है। नेक्स्ट वाली वीडियो इसी पर होगी, आप बस पेशेंस से अभी थोड़ा वेट करना। तो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स जो है वो यहाँ पर होगा। अब एक कॉमन पॉइंट क्या कि दिस राइट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम
ये आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि बोर्ड में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते हैं। तो कैसे, जैसे ऊपर वाले पॉइंट के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि दस दिस राइट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम, घुमा के लिख देना, पुअर सर्विसेज एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, एज दिस राइट इनेबल्स द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड कंपनसेशन। करेक्ट है? करेक्ट है सर। तो अब सर इतना सारा पॉइंट हम याद कैसे रखें? तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारी मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है। सबसे पहले स्टोरी बिल्डिंग, दूसरी स्टोरी टेलिंग और तीसरी रिमेंबरिंग। तो अभी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ये स्टोरी आराम से सुनना। तो क्या हुआ था, पिछली छुट्टियों में मैं एक कैंप के लिए गया था बाहर गाँव। वो जगह इतनी सुंदर थी गाइस कि वहाँ पे इतना माहौल वातावरण था, ठंडी ठंडी हवा थी, सुंदर सुंदर क्लासमेट्स थी, आजू बाजू देखो तो हरियाली ही हरियाली, पेड़ पौधों वाली, तो एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट था। तो वहाँ हम क्या करने गए थे? कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास करने गए थे। क्या करने गए थे? कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास करने गए थे। तो अब वहाँ गए थे तो हम कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस सुनते थे। तो सुनते सुनते वो सर एक ही इन्फॉर्मेशन 10 बार रिपीट करते थे। क्या करते थे? एक ही इन्फॉर्मेशन को 10 बार रिपीट करते थे। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती थी? वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस स्पूरियस गुड्स। वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस स्पूरियस गुड्स। वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस स्पूरियस गुड्स। सर आप क्यों इतना रिपीट कर रहे? दर्द बांट रहा हूँ भाई। तो ऐसा करते 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 हमारी कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास फाइनली ख़त्म हुई। तो अब जब क्लास ख़त्म हुई तो मैं घर के लिए निकल रहा था, तो मैं सोचा आते आते कुछ सामान ले लूँ। तो फिर मैंने सामान उसी कैंप से ले लिया। पर जब मैं घर पे आके वो सामान देखा, वो सामान ही डुप्लीकेट निकला। मतलब कैंप वालों ने भी हमारे साथ चीटिंग कर ली। तो मेरा पहला रिएक्शन था अर्र। क्या था मेरा रिएक्शन? अर्र। अब हम क्या करें? तब मुझे ध्यान में आया, हमने तो कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास की है, हम क्या करेंगे? हम करेंगे रिड्रेस और रिप्रेजेंट भी। क्या करेंगे? हम रिप्रेजेंट भी करेंगे और खुद को रिड्रेस भी करवाएंगे। तो होप सो आपको ये स्टोरी समझियो। अब क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा थोड़ा पिक्चर के साथ देखेंगे। तो मैं क्या करने गया था? तो मैं सबसे पहले कहा गया था, एक सुंदर सुंदर जगह गया था। तो वो जगह कैसी थी? एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट वाली जगह थी। वहाँ हम क्या करने गए थे? तो वहाँ हम कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस लेने गए थे। अब कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस हम सुनते थे। वो सुनते सुनते वो सर एक ही इन्फॉर्मेशन को 10 बार रिपीट करते थे। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती थी? ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड स्पूरियस गुड्स। ये सुन सुन के हमारी क्लासेस खत्म हुई। पर जब मेरे पास डुप्लीकेट सामान आया तो मेरा रिएक्शन क्या था? अर्र। क्या था मेरा रिएक्शन? अर्र। आर आर मतलब हम करेंगे भी रिप्रेजेंट और होंगे भी रिड्रेस। होप सो आपको स्टोरी क्लियर है। एक बार वापस देखते। तो हेल्दी एनवायरनमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस को सुनते सुनते हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? कि वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड स्पूरियस गुड्स। अगर चीटिंग हो जाए तो फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा? अर्र। म्हणजे करते रहो रिप्रेजेंट, होते रहो रिड्रेस। चलो एक लास्ट बात देख लेते। तो हेल्दी एनवायरनमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस को सुनते सुनते हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस स्पूरियस गुड्स। नहीं तो फिर अर्र हो जाता, मतलब करते रहो रिप्रेजेंट, होते रहो रिड्रेस। होप सो आपको ये स्टोरी क्लियर होगी। अगर किसी को डिफिकल्टी जाए तो वो रिवाइंड करके एक बार वापस देख लेना। पर सर मुझे नहीं लगता कि मुझे ये स्टोरी याद है। तो आओ देखते याद है कि नहीं। तो क्या क्या पढ़ा था सर हमने? हेल्दी एनवायरनमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास लेते लेते हम सुनते सुनते हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड स्पूरियस गुड्स। नहीं तो फिर अर्र हो जाता, म्हणजे करते रहो रिप्रेजेंट, होते रहो रिड्रेस। एक बार वापस देखते। तो हेल्दी एनवायरनमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस सुनते सुनते हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? कि वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड स्पूरियस गुड्स। नहीं तो फिर अर्र हो जाता, मतलब करते रहो रिप्रेजेंट, होते रहो रिड्रेस। अर्र मतलब डबल आर, याद रखना, अर्र आर आर। ठीक है। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें याद रही होगी। अगर किसी को ये स्टोरी थोड़ी हार्ड लगी हो तो आप लोग हमारा निमोनिक्स का पीडीएफ भी रेफर कर सकते। अब सर मेरे एंड का काम तो मैंने पूरा कर लिया। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती कि आप लोग एक बार टेक्स्ट को रीड करना, आप लोग कंपाइलर पर आना और ये पूरा राइट ऑफ कंज्यूमर अच्छे से पढ़ना। और लास्ट में जो हमारी सेल्फ प्रैक्टिस दी है हमने, उसमें एक बार आप अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक दिमाग में आएगा नहीं। तो लूट जाना, मर जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है।
तो बस यारो आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।